नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, इनमें से कोई नहीं। तो आषाढ़ का एक दिन ये कालिदास के जीवन पर आधारित है। देखते हैं व्याख्या। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्यकृति आषाढ़ का एक दिन है। आषाढ़ का एक दिन 1958 के ईस्वी के हैं। महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत से संबंध, कथा को प्रस्तुत करने वाला ये नाटक है जो आषाढ़ का एक दिन है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के पुरुष पात्र कौन कौन है देखते हैं। कालिदास, बिलोम, मातुल, दंतुल। स्त्री पात्र कौन कौन है। अंबिका, मल्लिका, प्रियगु मंजरी, रंगड़ी, संगड़ी। आधुनिक काल के सशक्त नाटककारों में मोहन राकेश शीर्ष पर हैं। लहरों का राजहंस 1963 ईस्वी में नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है। आधे अधूरे नाटक 1969 ईस्वी के हैं। नाटक मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है। इसके प्रमुख पात्र महेंद्रनाथ, जुनेजा, सिंघानिया, अशोक, जगमोहन है। स्त्री पात्र सावित्री, बिन्नी, किन्नी है। अगला क्वेश्चन देते हैं। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है। जगदीश चंद्र माथुर हैं। जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्रनाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंद दास। तो उदय शंकर भट्ट हैं दुर्गा एकांकी रचनाकार, नाटक के नाटककार हैं। देखते हैं व्याख्या। दुर्गा एकांकी नाटक के नाटककार उदय शंकर भट्ट हैं। उदय शंकर भट्ट के अन्य एकांकी एक ही कब्र में 10,000 नेता, 1935, बर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखेलाल, विष की पुड़िया, धूम सिखा। जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी हैं मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने, साड़ दिए। ये सब जगदीश चंद्र माथुर के एकांकी हैं। उपेंद्रनाथ दास के एकांकी देखिएगा। लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, स्वर्ग की झलक, चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कैसा साफ कैसी आया। ये उपेंद्रनाथ अस्क की है। लक्ष्मी का स्वागत करते हुए ऊपर से अस्क बहा रहे हैं। उपेंद्रनाथ अस्क बहा रहे हैं। लक्ष्मी का स्वागत करके अस्क बहा रहे हैं। करें पापी मोहब्बत जोग की तरफ पकड़ लिया है, उसके लिए भी वो अस्क बहा रहे हैं। पापी मोहब्बत के लिए कि जोग की तरफ पापी मोहब्बत पकड़ लिया है, लक्ष्मी का स्वागत नहीं कर पा रहे हैं, अस्क बहा रहे हैं ये। और स्वर्ग की झलक, ये स्वर्ग की झलक देखना चाहते हैं, इसके लिए भी ये अस्क बहा रहे हैं। चरवाहे, स्वर्ग की झलक ये चरवाहे में देख रहे हैं। स्वर्ग की झलक उपेंद्रनाथ अस्क क्या कर रहे हैं, चरवाहे में देख रहे हैं। और चरवाहे जो है देवताओं की छाया में है, और ये सब तमाशा खिड़की से देख रहे हैं। अस्क जो उपेंद्रनाथ अस्क बहाते हुए खिड़की से देख रहे हैं कि चरवाहे जो हैं देवताओं की छाया में है, और इनको स्वर्ग की झलक दिख रही है चरवाहों में, क्योंकि चरवाहे जो हैं ये कृष्ण का रूप हैं। जैसे गाय कृष्ण चराते थे, तो ऐसे ही चरवाहे को देख रहे हैं और अस्क बहा रहे हैं। तो देख रहे हैं चरवाहे देवताओं की छाया में है, और इसमें चरवाहे में ये क्या नाम है कि स्वर्ग का झलक देख रहे हैं, और कह रहे हैं पापी मोहब्बत जोग की तरफ पकड़ा है मुझे, और लक्ष्मी का स्वागत करना है अंधी गली में। अंधी गली है, लक्ष्मी का स्वागत कैसे करूं, इसलिए भी उपेंद्रनाथ अस्क बहा रहे हैं। कह रहे हैं पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कैसी आया कैसी आया। पर्दा उठा अंधी गली में कह रहे हैं, वो तो अंधी गली है,
कुछ दिख नहीं रहा है, तो वही उनको अंधी गली में जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि अंधी गली में पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, कैसी आया कैसी आया। तो हो जाएगा उपेंद्रनाथ अस की एकांकी। सेठ गोविंद दास की स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, वह मेरा क्यों, हंगर स्ट्राइक के कारण, बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पथ, सेठ गोविंद दास की ये है सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजिता तथा कृति का नाम बताइए। अंधा युग धर्मवीर भारती का है, एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार का, एक आत्मवक्तव्य मुक्तिबोध का, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर का। ये किस में दिया गया है, किस कृति में दिया गया है, ये बताना है। तो ये अंधा युग में है, धर्मवीर भारती की अंधा युग है, उसमें दिया है। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है तो इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। ये अंधा युग में है। व्याख्या देख लेते हैं एक बार। उपर्युक्त पंक्ति के सृजयिता धर्मवीर भारती तथा कृति का नाम अंधा युग है। प्रस्तुत पंक्तियां धर्मवीर भारती के अंधा युग गीति नाट्य से ली गई है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीति नाट्य का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था। अंधा युग का कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था, कौन सा था? सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, सती प्रताप। तो ये सत्य हरिश्चंद्र जो है ये भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक है, सत्य हरिश्चंद्र, और ये इनको सबसे प्रिय था नाटक। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र था। हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली 1906 ईस्वी की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मंडली ने लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया, जिसमें सत्य हरिश्चंद्र प्रमुख था। भारतेंदु ने काशी में किसकी, नेशनल थिएटर की स्थापना की। काशी में काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप, ये भारतेंदु के घर पर खेला गया। काशीनाथ खत्री का नाटक जो बाल विधवा संताप है, ये भारतेंदु के घर पर खेला गया। तो बाल विधवा संताप किसकी है? काशीनाथ खत्री की। भारतेंदु ने नाटक निबंध की रचना 1883 ईस्वी में की। भारतेंदु ने नाटक निबंध की रचना 1883 ईस्वी में की। भारत जननी 1877 ईस्वी की है। हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा ये गीत नाट्य है। पूछा जाएगा कि हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य कौन सा है, तो भारत जननी। भारत जननी कब की है? 1877 की है। भारत दुर्दशा 1880 की है, और नील देवी भी 1880 की है। तो भारत दुर्दशा ये हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक है। भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक भारत दुर्दशा है, और हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाटक कौन सा है, तो भारत जननी है। अगला क्वेश्चन है, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर की, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल की, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र की, गोपा का दान विनोद रस्तोगी का। तो रघुकुल रीत ये जगदीश रघुकुल रीत जो है ये जगदीश चंद्र की है। रघुकुल रीत इसमें कौन नहीं है बताना, सम्मिलित नहीं है। तो रघुकुल रीत ये जगदीश चंद्र माथुर की है। मिस्टर अभिमन्यु ये लक्ष्मी नारायण लाल की है। फिर एक सत्य हरिश्चंद्र ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की नहीं है, ये भी लक्ष्मी नारायण लाल की है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और गोपा का दान ये विनोद रस्तोगी का है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या देते हैं, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, अपितु ये लक्ष्मी नारायण लाल की है। जगदीश चंद्र माथुर के देखते हैं कौन कौन नाटक हैं। कोणार्क 1951 में, शारदिया 1959 में, पहला राजा 1969 ईस्वी में, रघुकुल रीत 1950 ईस्वी में। और लक्ष्मी नारायण लाल की हैं अंधा कुआं 1955 की, मादा कैक्टस 1959 की, मिस्टर अभिमन्यु 1971 की, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976 की है।
लक्ष्मी नारायण मिश्र इनका, अशोक 1927 की, सन्यासी 1930 की, गरुड़ध्वज 1945 की, चक्रव्यूह 1955 की। विनोद रस्तोगी का है गोपा का दान, फिसलन और पांव, आज़ादी के बाद, सराय के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो बताना है तथ्य कौन से हैं बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन सा है, तो यही बताना है। तो यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये सही है। फिर इनका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है, ये गलत है। इनका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है, यह गलत है। इसके गीत साधारण कोटि के हैं, इसके गीत साधारण कोटि के हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। ये वाला सही है, एक वाला। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और 4 देखते हैं, एक और 4, ऑप्शन नंबर डी सही है। बकरी नाटक स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। दोनों कथन बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य है। बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार हैं। इनके नाटक लोक नाट्य शैली में आबद्ध है। इनके 3 नाटक हैं। बकरी नाटक 1975 की आपातकाल से 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ, यानी आपातकाल से 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ बकरी नाटक। इसमें 2 अंक हैं बकरी नाटक में, और प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुई है। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार और विसंगति का चित्रण है। अगला क्वेश्चन है, अंधा युग में युत्सु की चिंता क्या है? अन्याय का प्रतिकार, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, मानव शक्ति की रक्षा या शाप मुक्ति। तो अंधा युग में युत्सु की चिंता क्या है? तो यह मानव भविष्य की रक्षा है। अंधा युग में युत्सु की चिंता मानव भविष्य की रक्षा है। व्याख्या देखते हैं। अंधा युग में युत्सु की चिंता मानव भविष्य की रक्षा है। अंधा युग 1955 ईस्वी में नाटक धर्मवीर भारती का है। इसमें महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण पाया जाता है। इसके पात्र महाभारत कालीन हैं। कृष्ण, अश्वत्थामा, युत्सु, संजय, गंधारी, कृपाचार्य आदि पात्र महाभारत से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही हैं? सही हैं बताना है। कौन से विचार सही हैं अंधा युग के विषय में? यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है, यह कथन सही नहीं है। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ये कथन सत्य है। इसमें बहिर्द्वंद्व और अंतर्द्वंद्व दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं, ये भी कथन सत्य है। इसमें बहिर्द्वंद्व और अंतर्द्वंद्व दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता, यह कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है ना? 2 और 3 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें बहिर्द्वंद्व और अंतर्द्वंद्व दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। यह दोनों कथन अंधा युग के संबंध में सही है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीति नाटक का प्रकाशन सन 1955 ईस्वी में हुआ था। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। इसके प्रमुख पात्रों में अश्वत्थामा, गंधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्ध याचक, प्रहरी 1, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युत्सु, गूंगा भिखारी, प्रहरी 2, राम, बलराम, कृष्ण इत्यादि हैं। अगला क्वेश्चन है, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ऐसे ही आपहु न से जैसे चौपट राज।
अंधेर नगरी के किस चरित्र में इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? तो गुरु और महंत दोनों में कहलाया गया है। देखते हैं, जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ए ऐसे या पहु न से जैसे चौपट राज। उपयुक्त काव्यात्मक संवाद महंत एवं गुरु दोनों का है, जो अंधेर नगरी नाटक से उद्धृत है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1881 ईस्वी में रचित एक प्रहसन है। इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पे तीखा व्यंग किया गया है। अंधेर नगरी नाटक में महत गोवर्धन दास राजा, मंत्री प्रमुख केंद्रीय पात्र हैं। अंधेर नगरी नाटक में कुल कितने अंक हैं? 6 अंक है, जिसे दृश्यों के नाम से संबोधित किया गया है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही हैं? इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है, ये सही नहीं है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। कौन? भारत दुर्दशा। हाँ, ये तो है, सही है। यह विचार प्रधान नाटक है, ये भी सही है। इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात कही गई, ये गलत है। तो 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए सही है। व्याख्या देखते हैं, भारत दुर्दशा के बारे में सही विचार यह है कि हिंदी का पहला राजनीतिक तथा विचार प्रधान नाटक है। इसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में रचित भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाट्य रासक है। इसमें कुल 6 अंक हैं। प्रथम अंक स्थान बीथी का है। द्वितीय अंक में दिन भारत बिलख बिलख कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मूर्छित हो जाता है, द्वितीय अंक में। तृतीय अंक में क्या है? इस अंक में भारत की दुर्व्यवस्था और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है, तृतीय अंक में। चतुर्थ अंक में क्या है? इसमें भारत दुर्दैव, रोग, आलस्य और मदिरा अहंकार आदि की सहायता से भारत की रही सही दशा को भी नष्ट करने की योजना बनाता है। पंचम अंक में 7 सभ्यों की कमेटी भारत की रक्षा के उपाय पर विचार करती है। छठे अंक में क्या है? छठे अंक में भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। नाटक का प्रमुख उद्देश्य तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना है एवं दुर्दशा के कारणों को कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्र उपस्थित करना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम? हानुश, लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। तो कैसे करना है इसको? सनवाइज करना। आषाढ़ का एक दिन 1958 की है, पहले ये 1958 की है। आषाढ़ का एक दिन नहीं, हाँ, आषाढ़ का एक दिन 1958 के है। लहरों का राजहंस 63 की है, 63 की लहरों के राजहंस। पहले पी, दूसरे पी। आधे अधूरे कब की है? ये 1969 की है, ये 1969 की है ना, 1969 की। यह हानुस किसका है? ये हानुस 1977 की है। ये हानुस देखते हैं तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3, 2, 4, 1 ऐसे। व्याख्या देख लेते हैं। यूजीसी नेट में क्रम वाइज पूछता है अक्सर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम: आषाढ़ का एक दिन 1958 का, लहरों का राजहंस 1963 का, आधे अधूरे 69 की है, हानुस 1977 ईस्वी की है। हानुस तो भीष्म साहनी की है। लहरों का राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश के अश्वघोष महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर किया गया है। मोहन राकेश की जो रचना है लहरों का राजहंस, ये सौंदरानंद के आधार पर किया गया है। सौंदरानंद किसका है? तो अश्वघोष की है। और आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। पूछा जाएगा कि किस नाटक को मील का पत्थर कहा जाता है? तो आधे अधूरे। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, ये सब मोहन राकेश की नाटक है। और हानुस जो है ये भीष्म साहनी का नाटक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है। सकटार, ये क्या है? पात्र हैं। सकटार किस में है? किस नाटक में है? सकटार पात्र किस में है? तो चंद्रगुप्त में है। सकटार जो है चंद्रगुप्त में। चंद्रगुप्त किसकी? जयशंकर प्रसाद की है। और फिर महाराष्ट्री, ये किसके पात्र हैं? भारत दुर्दशा के। महाराष्ट्रीय भारत दुर्दशा की, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के। धातुसेन किसकी है? धातुसेन स्कंदगुप्त की है। स्कंदगुप्त किसका है? जयशंकर प्रसाद का। गोवर्धन दास, ये अंधेर नगरी का है, ये भी भारतेंदु का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 का 4, 1 का 4, फिर 2 का 3, 2 का 3। हाँ, देखते हैं सही मिलान इस प्रकार है। सकटार चंद्रगुप्त का है, जयशंकर प्रसाद के लेखक हैं। नाटक महाराष्ट्रीय पात्र किसका है? भारत दुर्दशा का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। धातुसेन, ये स्कंदगुप्त की नाटक के हैं पात्र। धातुसेन जयशंकर प्रसाद की। गोवर्धन दास, ये अंधेर नगरी के हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम। अजातशत्रु, ध्रुव सामने, राजश्री, स्कंदगुप्त। तो सबसे पहले कौन सा है? राजश्री। राजश्री कब का है? 1915 की है ना। राजश्री 1915 की है। फिर अजातशत्रु 1922 की है, ये 1922 की है अजातशत्रु। फिर इसके बाद आएगा स्कंदगुप्त, ये 28 की है, ये 1928 की है स्कंदगुप्त। फिर रह जाता है ध्रुव सामने, ये कब की है? ये 1933 की। सब 1900 लगेगा, 33 की हो जाएगा। ठीक है, तो राजश्री, फिर अजातशत्रु, फिर स्कंदगुप्त, उसके बाद ध्रुव सामने, ऐसे बनेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। व्याख्या देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम। राजश्री 1915 की, अजातशत्रु 1922 की, स्कंदगुप्त 1928 की, ध्रुव सामने 1933 की। जयशंकर प्रसाद के नाटक सज्जन 1910, कल्याणी, परिणय 1912, प्रयासित 1913, विशाख 1927 है, क्या है विशाख 1900 पूरा नहीं दिया है। जनमेजय का नाग 1926 की है। कामना 1927 की है। एक घूंट 1930 की है। चंद्रगुप्त 1931 के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्या करना है? जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम लगाना है। अजातशत्रु, ध्रुव सामने, राजश्री, स्कंदगुप्त, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना, अभी पढ़ा है। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलान करना है। अंधेर नगरी, ये कैसा है? अंधायुग, ध्रुव सामने, आगरा बाजार की। आगरा बाजार की दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कर। अगला क्वेश्चन है, 1 को 2 से मिलान करना है। तो इसका नाट्य शैली पूछा है कि कैसे, किस प्रकार के अंधेर नगरी है। तो अंधेर नगरी एक प्रहसन है ना, अंधेर नगरी एक प्रहसन है। अंधायुग, ये गीत नाट्य, अंधे गीत गाते हैं नाटक करके। ध्रुव सामने क्या है? ध्रुव सामने ये समस्या मूलक नाटक है। स्वामी क्या करते हैं? समस्या का निवारण करते हैं ना, समस्या मूलक नाटक है ध्रुव सामने। आगरा बाजार की क्या है? ये लोक नाट्य शैली, आगरा बाजार, इसके लेखक हबीब तनवीर हैं। आगरा बाजार के कैसे याद करेंगे? ये लोक नाट्य शैली है। आगरा का बाजार करवा दो हबी जी, ऐसे याद करेंगे। आगरा का बाजार करवा दो हबी जी, तो हबीब की हो जाएगी। ध्रुव सामने ये जयशंकर प्रसाद की है। ध्रुव सामने। अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती का है। अंधेर नगरी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नाटकों एवं नाट्य शैली का सुमेलियन है। नाटक, नाट्य शैली, नाटककार। अंधेर नगरी प्रहसन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। अंधा युग गीत नाट्य, धर्मवीर भारती का। ध्रुव सामने समस्या मूलक नाटक, जयशंकर प्रसाद का। आगरा बाजार लोक नाट्य शैली, हबीब तनवीर की है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। राक्षस, सिंहरण, एनिसाक्रिटीज या बररुचि।
तो ये बररुचि में ही बररुचि से कह रहे थे ना, ऑप्शन नंबर यही होगा बररुचि डी। देखते हैं व्याख्या। चंद्रगुप्त जो हैं नाटक में, चंद्रगुप्त नाटक में बररुचि की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त होते हुए चाणक्य कहते हैं कि मेरे पास पढ़ने में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इस नाटक के प्रमुख पात्र सिंहरण, आंभिक, पर्वतेश्वर, राक्षस, मालविका, अलका, कार्नेलिया, सुहासिनी, एनिसा क्रिटिस, सेल्यूकस आदि हैं। अगला क्वेश्चन है लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं। प्रहलाद, रणधीर और प्रेम मोहिनी, नियम निर्घोष, कीर्ति केतु। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए और कौन सा है, 1 और 2, यही श्रीनिवास दास का है। देखते हैं श्रीनिवास दास, प्रहलाद चरित श्रीनिवास दास का है और रणधीर और प्रेम मोहिनी ये श्रीनिवास दास की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रहलाद चरित तथा रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास के नाटक हैं। लाला श्रीनिवास दास हिंदी के उपन्यासकार तथा नाटककार थे। 1882 ईस्वी में प्रकाशित इनके उपन्यास परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा है। परीक्षा गुरु को कीर्ति केतु नामक नाटक के लेखक बाबू तोताराम हैं। तो ऐसे याद करेंगे, बाबू तोताराम, तोताराम राम कह रहा है, कीर्ति इसकी बढ़ रही है, कीर्ति सिंह, कीर्ति केतु, कीर्ति बढ़ रही क्यों, क्योंकि तोताराम राम कह रहा है। अगला क्वेश्चन है भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या कहता है। भारत दुर्दशा के आखिरी अंत में भारत को जगाता है, भारत के महत्भाग पर क्रोधित होता है, भारत को छोड़कर चला जाता है, भारत के सीने में कटार से आघात करता है। तो भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है, भारत भाग्य जगाता। हाँ, तो ये क्या करता है भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य, तो भारत को जगाता है। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य भारत को जगाता है। भारत दुर्दशा नाटक से लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इस नाटक में कुल 6 अंक है, भारत दुर्दशा में भी 6 अंक है। 6वें अंक में भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित है। भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरवमय अतीत एवं दुखद वर्तमान दोनों को समेटता है। भारत भाग्य का आत्माधिकार कारुणिक है। अंततः वह छाती में चाकू भोंकर आत्महत्या कर लेता है। कौन, भारत भाग्य विधाता। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है। उपेंद्रनाथ अश्क के द्वारा, सेठ गोविंद दास, भगवती चरण वर्मा या राम कुमार वर्मा। सबसे बड़ा आदमी एकांकी भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित है। मैं और केवल मैं तथा 2 कलाकार इनकी अन्य एकांकियाँ हैं। उपेंद्रनाथ दास कृत महत्वपूर्ण एकांकी निम्न है। जोंक, आपस का समझौता, अंधी गली, लक्ष्मी का स्वागत, खिड़की आदि। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के रेशमी टाई एकांकी संग्रह से एकांकी के चतुर्थ चरण का सूत्रपात हुआ है। अगला क्वेश्चन है करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। लाला भगवान दीन, मिश्र बंधु, अमृतलाल चतुर्वेदी या प्रेमचंद जी। तो करबला नाटक जो है ये प्रेमचंद्र की है। व्याख्या देख लेते हैं। करबला 1928 ईस्वी की है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ऐतिहासिक नाटक है। संग्राम 1922 ईस्वी में प्रेमचंद्र का सामाजिक विघटन प्रधान नाटक है। मिश्र बंधु द्वारा सामायिक उपादानों पर लिखा गया नाटक नेत्रोन्मीलन 1915 ईस्वी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है। हत्या के बाद, अंधी गली, डॉक्टर नवप्रभा। तो अंधी गली विष्णु प्रभाकर की नहीं है, ये उपेंद्रनाथ अश्क की है ना। अंधी गली में चरवाहे देवताओं का स्वागत कर रहे हैं, ऐसे है। उपेंद्रनाथ अश्क की। हत्या के बाद डॉक्टर नवप्रभा तो विष्णु प्रभाकर की है। देखते हैं व्याख्या। अंधी गली विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है।
बल्कि ये उपेंद्रनाथ अश्क की एकांकी हैं। विष्णु प्रभाकर के नाटक हत्या के बाद, अब और नहीं, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, डॉक्टर, श्वेत कमल, सत्ता के आर पार। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? औरंगजेब के राधाचरण गोस्वामी, मुक्तिबोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, राम कुमार वर्मा। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा। देखते हैं, औरंगजेब की आखिरी रात नाटक हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा हैं। इनके एकांकी संग्रह हैं पृथ्वी की आँखें, चारों मित्रा, सप्त किरण, रजत रश्मि, दीपदान, रेशमी टाई, विभूति, रूप रंग, ऋतुराज, इंद्रधनुष आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है बताना है। चंद्रावली, प्रेम जोगनी, तप्ता संवरण, मयंक मंजरी। तो ये मयंक मंजरी जो है ये किशोरी लाल गोस्वामी की है, 1891 ईस्वी की है। मयंक मंजरी 1891 ईस्वी की किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है। इनके अन्य नाटकों में प्रणयनी प्रणय 1890 ईस्वी में और चौपट चपेट है, जबकि चंद्रावली है, प्रणयनी प्रणय हैं और मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी की है। फिर चौपट चपेट और चंद्रावली प्रणय है, चौपट चपेट भी इन्हीं की है, किशोरी लाल गोस्वामी की है, जबकि चंद्रावली प्रेम जोगनी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तप्ता संवरण ये 1883 ईस्वी की श्रीनिवास दास का नाटक है। तप्ता संवरण। प्रेम जोगनी नाटक का पूर्ण नाम किशोरी लाल प्रेम जोगनी जो है इसका पूर्ण नाम क्या है? काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे ग्राफ था प्रेम जोगनी का नाम, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुआ। तो प्रेम में जोगनी बन गए और काशी के छायाचित्र के फोटोग्राफ को भले बुरे कह रहे हैं, ऐसे याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, दुखनी बाला नाटक रचनाकार किसने की है? बाल मुकुंद, राधा कृष्ण दास, श्याम सुंदर दास या श्रीनिवास दास। किसकी? दुखनी बाला नाटक ये किसकी है? राधा कृष्ण दास की है ना दुखनी बाला नाटक। हाँ, राधा कृष्ण दास की है। दुखनी बाला नाटक जो है ये राधा कृष्ण दास की है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, दुखनी बाला 1880 की है। नाटक की रचना राधा कृष्ण दास ने की थी। पहले इसका नाम विधवा विवाह नाटक था, जिसमें श्यामा भ्रूण हत्या करती है, परंतु दुखनी बाला में सरला विषपान के द्वारा आत्महत्या कर लेती है। तो पूछा जाएगा कि दुखनी बाला की कौन है, नायिका कौन है? तो सरला को ही बताएंगे, क्योंकि सर ने इसे बताया है कि श्यामा को नहीं बताना है दुखनी बाला के नायिका, सरला को ही बताना है। इनके अन्य नाटक हैं पद्मावती और महाराणा प्रताप। इनके उपन्यास निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी में हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण है। भारतेंदु विचरित अपूर्व हिंदी नाटक सती प्रताप का राधा कृष्ण ने ही पूरा किया है। जो सती प्रताप भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी ये पूर्ण थी, इसको पूरा किया किसने? इनके फुफेरे भाई हैं राधा कृष्ण दास ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है? नहीं बताना है। तो नील देवी भी है, अंधेर नगरी भी है, भारत दुर्दशा भी है, भारत सौभाग्य नहीं है। भारत सौभाग्य 1888 में बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगंज द्वारा लिखित नाटक है। शेष अन्य नाटक भारत दुर्दशा 1880 में, अंधेर नगरी 1881 की, नील देवी भी 81 की है, 1800 भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? निराशा, व्यंग, उद्बोधन, क्षोभ। तो इसमें क्या है? व्यंग है। देखते हैं व्याख्या। रसोई घर में प्रजातंत्र ये विष्णु प्रभाकर की व्यंग प्रधान एकांकी है। विष्णु प्रभाकर ने बांग्ला साहित्यकार शरद चंद्र की जीवनी
आवारा मसीहा नाम से लिखी है, जो इनकी ख्याति का प्रमुख आधार है। इनकी अन्य प्रमुख एकांकी प्रकाश और परछाई, क्या वह दोस्त था, 10 बजे रात, ईशान, इंसान, ये रेखाएं के दायरे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला नाटक किसे माना गया है? तो पहला नाटक किसे माना गया? आनंद रघुनंदन को माना गया। हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आलोचक हैं, और डॉक्टर बच्चन सिंह आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। कौन? डॉक्टर बच्चन सिंह। यह महाराज विश्वनाथ सिंह का ब्रज भाषा में रचित नाटक है। प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण कवि का संस्कृत नाटक है, जबकि शकुंतला नेवाज की है। और ये शकुंतला राजा लक्ष्मण की भी है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही क्रम बताइए। जीवन काल की दृष्टि से भुवनेश्वर 1910 के हैं, भुवनेश्वर 1910 के यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, तो एक कटेगा। मोहन राकेश 1925 की है। सुरेंद्र वर्मा मोहन राकेश 1925 की हैं। सुरेंद्र वर्मा 1941 की है। सुरेंद्र वर्मा 1941 के हैं। मीराकांत 1958 ईस्वी का है। देखते हैं, यहाँ रहना मना है, यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? महादेवी वर्मा का, श्रीधर पाठक का, जयशंकर प्रसाद का, ममता कालिया का। तो ये ममता कालिया का यहाँ रहना मना है। यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह ममता कालिया का है। ममता कालिया द्वारा रचित 2 महत्वपूर्ण नाटक संग्रह हैं। यहाँ रहना मना है आप न बदलेंगे। ममता कालिया कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता, निबंध और पत्रकारिता साहित्य की लगभग सभी विधाओं में पारंगत है। वर्ष 2017 ईस्वी में ममता कालिया को सुखम और दुखम उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला था। रामनेश त्रिपाठी कृत नाटक है कन्या का तपोवन, पैसा परमेश्वर, बफाती चाचा, जयशंकर आदि। फिर वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख नाटक हैं राखी की लाज, फूलों का बोली। वृंदावन वर्मा के नाटक कौन है? राखी की लाज, फूलों की बोली, जहां दारसा, कश्मीर का कांटा। ये वृंदावन वर्मा के प्रमुख नाटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न नाटककारों और उनके द्वारा रचित नाटक में से कौन सा विकल्प गलत है? ये बताना है कौन सा गलत है। बालकृष्ण भट्ट नल दमयंती, भारतेंदु हरिश्चंद्र ये मुद्रा राक्षस इन्हीं का है। फिर प्रताप नारायण मिश्र का मीराबाई, यही असंगत है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन होगा। देखते हैं, दुखनी बाला राधा कृष्णदास की ही है। विकल्प सी असंगत है। प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है संगीत शकुंतला, जबकि मीराबाई की रचनाएं राग गोविंद, राग सोरठा, मुद्रा राक्षस नाट्येंदु हरिश्चंद्र का अनुदित नाटक है, जिसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। निम्न नाटककारों उनके द्वारा रचित नाटक में से कौन सा विकल्प गलत है? बताना है कौन सा विकल्प गलत है। बालकृष्ण भट्ट यही तो हुआ है अभी, हाँ ये हो गया है ना। इसमें इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु कृत नहीं है? अंधेर नगरी, हठी हमीर, चंद्रावली, सती प्रताप। तो सब भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हठी हमीर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र की है। देखते हैं व्याख्या। हठी हमीर प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं गो संकट, जुआरी खुआरी, संगीत शकुंतला, जबकि अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप, भारत दुर्दशा आदि भारतेंदु जी की नाटक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नाटकों एवं नाटककारों को सुमेलित करना है। अभंग गाथा, ताले में बंद, प्रजातंत्र, वायरस, इंत्रा की आवाज, इंत्रा की आवाज। इसको सुमेलित करना है नाटक एवं नाटककार को। अभंग गाथा किसकी है? ये नरेंद्र मोहन की है। अभंग गाथा नरेंद्र मोहन की है। ताले में बंद प्रजातंत्र ये विभु कुमार का है। ताले में बंद प्रजातंत्र, तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3 यहाँ मिला, फिर 2 का 1 यहाँ मिला। फिर वायरस, वायरस किसमें? राजेश मसाले में हुए।
तो वायरस कहाँ घुसा? राजेश मसाला में। 4, फिर इंत्या की इंत्रा की आवाज़ है ना, ये असगर वजाहत का है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए, क्लास समाप्त हुई। सभी को जय माता दी, सभी को नमस्कार। अगर वीडियो आप लोग को पसंद है क्लास, तो वही करिएगा जो आपको पसंद आए। सभी को धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।